हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज 7 जनवरी के करंट अफेयर क्लास में देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए आज के करंट अफेयर की क्लास में देखते हैं। लेकिन आप सभी को पुनः एक बार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत लाजवाब होंगे और खूब मेहनत करते होंगे। दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के 7 जनवरी की करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में राष्ट्रीय खेल अभी जैसे कि अभी आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम, आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों आपके राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बेसिकली दोस्तों, आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाने की अति संभावना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तेजस्वनी। कि तेजस्वनी जो है ना, सो 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल, जिनका नाम तेजस्वनी है, पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो राज्य के विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ 28 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2025 तक होने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन होता है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हर एक एग्जाम में अपॉइंटमेंट से संबंधित हर एक शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि देवजीत सेकिया को हाल ही में बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपके टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, अभी आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, साथ ही दोस्तों जेई और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ। यकीनन दोस्तों, जो कि भी करंट में वर्तमान में कौन क्या बहुत क्वेश्चन पूछा गया। और आपके आने वाले एग्जाम में भी अति संभावना है दोस्तों, आपके बीसीसीआई का जो अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो देवजीत सेकिया को आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की मैं बात करूं कि अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। दोस्तों, आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ किसने लिया है। अजय कुमार भल्ला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना कि 2024 के लास्ट यानी कि 6 महीने से लेकर हर एक एग्जाम के लिए अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रजत वर्मा डीबीएस बैंक यानी कि इंडिया के सीईओ को नियुक्त किया गया है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर संदीप शाह ने एनएबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो अरुणिशा चावल को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको नोट बना लेना है दोस्तों। यकीनन दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओम बिरला के द्वारा पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पंचायत से सांसद 2.0 का पहल 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 502 निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधियों को एक सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग
NCW द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चीन, कि चीन जो कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन आपका माइकल जॉनसन, ऑप्शन 2 है कैरोलिना लेविट और ऑप्शन जो कि सी है जॉर्ज सोरेस और ऑप्शन नंबर डी जो कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जॉर्ज सोरेसा आ जाएगा, जिसे अभी हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो अगर मैं बात करूं कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जॉर्ज सोरेस आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 जनवरी को हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में 4 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि दोस्तों विश्व क्या बोल रखा है कि विश्व परिवार दिवस की मैं बात करूं तो 1 जनवरी को। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2 जनवरी को वित्त अंतर्मुखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में विश्व ब्रेल दिवस पूछे जाने की अति संभावना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों उसी तरह से आपके एग्जाम में 9 जनवरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व जो कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौस यानी कि बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को कि बेमौस बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके ओडिशा, कि ओडिशा ने ही क्या बोल रखा बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। तो बेसिकली ओडिशा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कुछ ओडिशा से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ था। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्टर फॉर्म्स चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से हर एक राज्य की शास्त्रीय नृत्य और फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, जिसमें से आपके नुआखाई ओडिशा का फेस्टिवल के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगला बात है दोस्तों कि ओडिशा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू किया है। ओडिशा सरकार ने विद्यार्थी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण और उम्र में 3 वर्षों की छूट निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। हाल ही में आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपके आईआईटी कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित अगर मैं बात करूं तो ये आपके आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है, कि आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा आपके कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा दे दिया गया है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका कनाडा, कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया गया, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की कि हाल ही में
पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूँ तो आपके हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण मिला है। दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिलेटेबल करके पूछा जाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर में अगर आपको इस क्लास में अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहना दोस्तों। और एक हो सकता तो दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर कमेंट करना और लाइक करना दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं अगर इनके बारे में कुछ जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल जो कि हिम उन्नति की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है कि हिम उन्नति की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश में। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को अन्ययुक्त संगत बनाने की मंजूरी दिया है। सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस यानी कि नेविगेटिंग ऑडिट जो कि हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान के नए भवन का आधारशिला रखी है? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर नई दिल्ली आ जाएगा कि आपके माननीय जो अभी प्रधानमंत्री है ना, किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान के नए भवन की आधारशिला रखा है? तो बेसिकली आपके नई दिल्ली आ जाएगा। अगर मैं बात करूं साथ ही अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। और दोस्तों इस तरीके से आपके मत्स्य पालन से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर सिक्किम आ जाएगा जहां पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेसिकली दोस्तों आपके बेंगलुरु में हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एयर शो जो कि इंडिया 2025 का आयोजित किया गया है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट बन सकता है, एशिया के सबसे बड़ा एयर शो जो कि एरो इंडिया 2025 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं इस कार्यक्रम की थीम तो आपके रनवे टू अ विलियन जो कि अपॉर्चुनिटीज रखा गया। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में 2024 में साइबर महामलों में दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश कौन सा बना है, जिसमें से भारत आंसर आ जाएगा कि दूसरा आपके सबसे अधिक लक्षित देश बन चुका है। अगर मैं वहीं बात करता हूं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 2025 का जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया, बेसिकली आपका तमिलनाडु आंसर आ जाएगा कि जल्लीकट्टू आयोजन आपके 2025 का तमिलनाडु में किया गया। साथ ही दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट अफेयर में। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत करना दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अपना एक रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है।